ऐसे एक गयासुर नामक दैत्य हुआ, जहां पर हम सभी पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि करने जाते हैं। अच्छा गया जी कौन कौन गए हैं? कोई नहीं गया गया जी? ओहो, जो पितरों के निमित्त पिंडदान किए होंगे सो वो गए होंगे गया जी। जोर से बोलना पड़ेगा हाँ राधे। सो गयासुर नामक दैत्य जब राक्षस योनि में उसका जन्म हुआ तो विचार किया कि मैं दूसरों के लिए जीना चाहता हूं, मैं परोपकार करना चाहता हूं कि राक्षसों में मेरी गणना ना हो, क्योंकि राक्षस तो सदैव दूसरों को ही सताते हैं। लेकिन जो गयासुर नामक दैत्य हुआ उसने सोचा कि मेरी गणना उनमें ना हो, मैं उन जैसा नहीं बनना चाहता हूं, मैं तो परोपकार के लिए महाराज जीना चाहता हूं। तपस्या करने लगा, घोर तपस्या किया महाराज। शरीर में उसकी दीमक लग गई, इतना घोर तपस्या किया गयासुर नामक दैत्य ने। महाराज सबके श्वास रुक गए, सब देवी देवता श्वास ही नहीं ले पा रहे हैं। देवताओं ने सो ब्रह्मा जी के पास में गए, त्राहिमाम करने लगे, भगवान उसको वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा देखो मेरी बस की बात नहीं है, मैं भी गया था, सुनेत्र ही नहीं खोला हो। चलो भगवान भोलेनाथ के पास में। अब भगवान भोलेनाथ से भी बंदी गए सभी। भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो मैं भी गया था, मेरे भी बस की बात नहीं है, नेत्र नहीं खोला वो, तो मैं क्या करूं। महाराज सभी गए श्रीमन नारायण भगवान के पास में, और जैसे सभी देवी देवता ब्रह्मा महेश आदि गए, भगवान नारायण ने कहा अवश्य मेरा परम भक्त है वो, मैं वरदान दूंगा जरूर उसे। भगवान नारायण गयासुर के समक्ष प्रकट हुए, वरदान मांगो। गयासुर नामक दैत्य अपने नेत्र को खोला, सो जब भगवान ने कहा वरदान मांगो तो गयासुर ने कहा गोविंद मैं एक ही वरदान आपसे मांगूंगा, सो आपको देना पड़ेगा। हाँ क्या चाहिए आपको? गयासुर नामक दैत्य ने कहा मैं परोपकार करना चाहता हूं। जो भी व्यक्ति मेरे मुख को देखे, मेरे चेहरे को देखे, सो उसकी मुक्ति हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, सभी पाप उसका नष्ट हो जाए। भगवान ने वरदान दिया, सो घर पर आ गया। एक दिन विचार करने लगा, मैं घर पर वरदान पाकर तो आ गया हूं, लेकिन यहां पर तो गिने चुने लोग आएंगे, 2 4 10 का ही मुक्ति हो पाएगा, मुझे घर पर नहीं रहना है। हाँ अच्छा आजकल के लोग होते हैं अगर वरदान पा जाते सो घर पे आ जाते, मैं तो वरदान पाके आया हूं, जिसका गर्ज पड़ेगा सो आएगा मेरे घर पर मुक्ति लेने। गयासुर नामक दैत्य इस पृथ्वी पर भ्रमण करने निकल पड़ा। अब जो जो व्यक्ति गयासुर नामक राक्षस को देखता सो वैकुंठ हो जाता, सभी पाप कट जाते, व्यक्ति सभी तर जाते। धर्मराज परेशान हो गए, त्राहिमाम करने लगे, ब्रह्मा जी के पास में गए, कहे महाराज रोको उसको,
अब तो कई दिनों से कोई भी जीव मेरे इस नरक में तो आ ही नहीं रहा है, सभी वैकुंठ चले जा रहे हैं। सभी महाराज तर जा रहे हैं। जीवन भर तो पाप करें तो गयासुर का मुख देख ले तो सभी तर जाए। नियम को मत तोड़ो। ब्रह्मा जी गए भगवान नारायण के पास में, भगवान नारायण से बात कही। भगवान नारायण ने कहा मेरा परम भक्त है, मैं कर भी क्या सकता हूं, मैं तो वरदान दे दिया हूं इसे, आप ही महाराज कुछ करो। ब्रह्मा जी आए गयासुर के पास में। गयासुर से कहें मैं एक बात बोलूं आपसे। गयासुर ने कहा प्रभु बोलिए, आज्ञा। ब्रह्मा जी ने कहा जो आपका ये शरीर है बहुत पवित्र है, मैं इस पर बैठकर यज्ञ करना चाहता हूं। कहा महाराज अहो भाग्य कि मेरा शरीर इतना पवित्र है। ब्रह्मा जी ने कहा जो आपने इतना परोपकार कर दिया उसी की शक्ति है महाराज। सो गयासुर ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। ब्रह्मा जी उसके शरीर पर बैठ गए, सो यज्ञ करने लगे। महाराज जितने भी देवता हैं सो गयासुर के शरीर पर बैठकर यज्ञ प्रारंभ कर दिए। सोचे रुक जाएगा, लेकिन गयासुर तो भी नहीं रुका, अपने शरीर को और बढ़ाने लगा। जो भी व्यक्ति देखता सो वैकुंठ हो जाता। भगवान नारायण कहे अब तो लगता है मुझे ही आना पड़ेगा, नहीं तो फिर नियम टूट जाएगा। मैं आप सभी से निवेदन करूं, विचार करिए आप सभी। गयासुर एक राक्षस योनि में भी होकर इतना परोपकार कर रहा था, उस पर आप सभी विचार करिए। अपने शरीर को और बढ़ाने लगा। भगवान श्रीमन नारायण गदा लेकर उसके शरीर पर बैठ गए। गयासुर इतना परोपकार कर चुका था, इतना पुण्य इकट्ठा कर चुका था, चाहता तो अपने वेग को और बढ़ाने लगता, लेकिन वहीं पर रुक गया कि मेरे नाथ मेरे शरीर पर बैठ गए हैं, सो मैं अपने वेग को अब नहीं बढ़ा सकता। सबका भार तो मैं सहन कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने नाथ का भार नहीं सहन कर पाऊंगा। और चाहता तो सहन कर सकता था वो, लेकिन ना, ये तो मेरे नाथ हैं, फिर तो स्वामी और दास में मर्यादा ही नहीं रहेगी, लोग क्या कहेंगे। भगवान के भार को सहन नहीं कर पाया, अपने प्राण को त्यागने लगा। भगवान ने कहा अब तो बेचारा जा ही रहा है, सो इसे एक वरदान और दे देता हूं। भगवान ने कहा वरदान मांगो। एक वरदान आप और मांग सकते हो, आपने इतना परोपकार किया है। गयासुर ने कहा प्रभु अब तो मैं जा ही रहा हूं, बस आपसे एक ही चीज मैं मांगना चाहता हूं। इस स्थान पर कोई भी व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करने आवे तो उसके पितृ तो तर ही जाए, प्लस उसको भी मुक्ति मिल जावे जो अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करे। आप सभी विचार करिएगा, कितना अच्छा गयासुर का एक राक्षस योनि में भी होकर इतना सुंदर भाव था। वही आज गया जी में हम सभी जाकर अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि को करते हैं, और उसके बाद में गया आदि से आते हैं, चारों धाम की यात्रा करके आते हैं। सो फिर श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा, दिव्य गाथा को हम सभी श्रवण करते हैं। ये गया की महिमा है।
बड़े प्रेम और भाव से परोपकार करना चाहिए। व्यक्ति असहाय हो, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो उसकी आप सहायता करें। अगर किसी गरीब कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है तो आप कुछ धन आदि को देकर उसकी सहायता करें, सो विवाह सफल हो जाए। फुटपाथ पर बेचारे गरीब व्यक्ति सोते हैं, सो कुछ ऊनी वस्त्र आप उन्हें दान करें, ये परोपकार है। दीन दुखियों की आप मदद करें, सहायता करें, धर्म कार्य करें, ये परोपकार है महाराज। परोपकार करना चाहिए।